नाज़नीन और आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी। टेंस दैट्स मीन काल, यानी जो भी समय होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो आपका समय चल रहा होता है उसे हम वर्तमान काल हिंदी में और इंग्लिश में हम उसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जो समय हमारा बीत चुका होता है उसे हम पास्ट टेंस यानी भूतकाल बोलते हैं। जो हमारा टाइम आने वाला होता है उसे हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो टेंस मीन्स तो टेंस जो है वो हमारे थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस and the third one is future tense. Present tense mainly जो आपके होते हैं, जैसे आपके लास्ट में होता है उसका है लिखा होता है। अगर आप हिंदी से हिंदी में इंग्लिश आप कन्वर्ट करेंगे तो आप उसमें देखेंगे लास्ट में उसकी है लिखा होता है। अगर आप पास्ट टेंस में हिंदी में देखेंगे तो उसमें था लिखा होता है आगे में, और फ्यूचर में देखेंगे तो उसमें होगा होगी लिखा होता है। होगा, होगी, होगे, इस तरीके के सेंटेंस। इसमें आपको एक सेंटेंस बताना चाहती हूँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में। जैसे आपका प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में मैंने कोई चीज लिखी, राधा अपना काम कर रही है। जब आप ये सेंटेंस देखेंगे तो उसके लास्ट में क्या है, यानी इससे हमें ये क्लियर आउट हो गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। फिर दूसरी, अगर हम इसी को पास्ट टेंस का एक सेंटेंस देखेंगे तो क्या होगा, राधा, इसी को अगर हम चेंज करेंगे राधा काम कर रही थी, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका लास्ट में क्या है, थी, यानी ये क्या है, पास्ट टेंस। फिर आपका फ्यूचर टेंस आता है। फ्यूचर टेंस में अगर हम इसी सेंटेंस को, अगर सेम सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से हमें शो होता है कि राधा काम करेगी। ये हमें इस तरीके के सेंटेंस देखने को मिलते हैं। ओके क्लास। अब इससे जो आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है, ये आपस में कई सारे सेंटेंसेस में डिवाइड होता है, इनके भी पार्ट्स होते हैं। तो पहले आज हम क्लास प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में जो आपका पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को डिवाइड किया गया है प्रेजेंट, इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दैट्स मीन कि कोई काम जो है वो लगातार हो रहा है। कोई काम अगर कंटिन्यूअसली चल रहा है तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आएगा। अगर जैसे कोई काम परफेक्ट है कि हाँ वो काम डेफिनेटली हो रहा है, प्रेजेंट में है तो यानी वो काम कोई डेफिनेटली हो ही रहा है, तो वहां पर क्या आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। And the last one is present perfect continuous. ओके क्लास। अब देखिए, जैसे मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसकी मेनली जो आइडेंटिफिकेशन होती है कि अगर हिंदी में कोई चीज़ लिखी हुई है तो हम उसे किस तरीके से पहचानेंगे। ठीक, आप मेनली क्या कर रहे हो कि आप ट्रांसलेट कर रहे हो हिंदी टू इंग्लिश। यहाँ इस क्लास में आप बेसिक टू एडवांस आपको पूरा का पूरा मैं आपको टेंस कराऊंगी कि किस तरीके से बेसिक लेवल के होते हैं, किस तरीके के एडवांस लेवल के आते हैं, किस तरीके से सेंटेंस होते हैं आपके। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन जो आइडेंटिफिकेशन होती है, अगर हम इसकी देखें, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैं क्वेश्चंस आपको काफी सारे कराऊंगी और होमवर्क में भी आपको दूंगी। ओके, तो
वो आपको करनी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन जो आइडेंटिफिकेशन होती है कि हम उसे किस तरीके से पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट का तो है, हमें पता चल गया कि हाँ उसमें इज आई मीन उसमें लिखा होगा कि है लास्ट में, उससे तो हमें पता चल गया कि हाँ ये प्रेजेंट का टेंस है। लेकिन हम ये कैसे क्लियर आउट करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो उसकी पहचान क्या होती है, उसके लास्ट के सेंटेंस में ता, ती, ते ये सारी चीजें आती हैं और इन सभी के साथ है लिखा हुआ होता है। ठीक, जैसे आपका एक सेंटेंस में लिखती हूँ, राम जा रहा है, दैट्स मीन इसके लास्ट में क्या आया, था, और यहाँ पर क्या है आया, इससे ये क्लियर आउट हुआ कि ये प्रेजेंट का है। लास्ट में इधर साइड के सेंटेंस में हमने लिखा था है, तो इससे में क्या क्लियर आउट हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके, अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आपका इसका मेन रूल जो है, आप रूल देखिए, इसकी रूल्स होती हैं। पहले मैं अफर्मेटिव का रूल लिखाऊंगी, फिर उसके बाद आपको नेगेटिव का, फिर अगर इसी में अफर्मेटिव का कोई सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, उसके साथ हम एस या ईएस का यूज करते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट, हम एस या ईएस का किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, ये जो हमारा सब्जेक्ट दिया होता है हम इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि हमें एस या ईएस वर्ब में लगानी है या नहीं लगानी है। अगर ये हमारा सिंगुलर है तो फिर हम लगाएंगे, अगर ये हमारा प्लूरल है अदरवाइज तो फिर हम नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ओके, आप ये रूल लिख लीजिए। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट, पहले सिंगुलर सब्जेक्ट होती क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी डाउट होता है। जैसे जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर आपका क्या होता है, आप किसी का नेम, किसी का भी नेम आ जाए, किसी सिंगल वन का नेम, वहाँ पर वो हमारा सिंगुलर है। कहीं पर ही है, शी, इट, ये जितनी भी चीजें आती हैं ये क्या होती है, हमारी सिंगुलर होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा था मैंने, जैसे राम जाता है, ये अफर्मेटिव का ही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो आपकी एक साधारण वाक्य होते हैं। ठीक, साधारण वाक्य होने चाहिए, वो सिंपली आपसे बोलेंगे जा रहा है, कर रहा है, या इस तरीके का कुछ भी सेंटेंस उसमें आएगा। ठीक है, अब जैसे राम जाता है, राम क्या है आपका सब्जेक्ट, हम जिस भी चीज के बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। फर्स्ट थिंग, जिस भी चीज के बारे में बात की वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो राम रूल क्या था, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राम। वर्ब क्या होती है, कोई काम, काम यहाँ क्या हो रहा है, जाने का, जाता, तो जाने की क्या होती है वो। अब देखिए राम हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो राम सिंगुलर है तो इसकी वर्ब के साथ हम एस या एस का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमने किस चीज का यूज किया, राम गोस। क्लियर, अब जैसे आपका नेगेटिव, नेगेटिव का मीन्स क्या होता है, फर्स्टली नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जो हमारे नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य का मीन्स होता है कि आप कोई भी चीज नहीं मिली, आपको बोला यहाँ पर था राम जाता है,
राम बाजार नहीं जाता है। अगर जैसे मैंने लिख दिया, एक इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, राम बाजार नहीं जाता। आपने देखा इसमें ता है, दैट्स मीन ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको इससे ये क्लियर हुआ। दूसरे दिन इसमें नहीं आ गया तो ये किसका हो गया, नेगेटिव का हो गया। तो आप सिंपली इसमें नेगेटिव का रूल लगा दीजिए। नेगेटिव का रूल क्या होता है, पहले रूल लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज का यूज। अगर कोई भी चीज सिंगुलर लिखी है तो उसके साथ हम डज का यूज करेंगे। अगर कोई भी चीज हमारी प्लूरल में लिखी हुई है तो उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। ओके क्लास, सिंपल चीज है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ हम एस या एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पर डज ने यूज किया है। ठीक है, सब्जेक्ट डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपके कब तक अदर वर्ड्स भी लिखे होते हैं यहाँ पर, उनके साथ और भी कुछ चीजें दी जाती हैं, वो आप आगे लिखेंगे इस तरीके से। आप लोग तब तक इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। पहले मैं ऊपर नेगेटिव का रूल लिख देती हूँ, उसके बाद फिर अपना ट्रांसलेट करते हैं। हमारा रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब डू या डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड, इसे हम ओडब्ल्यू से। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद एक सेंटेंस तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, राम बाजार नहीं जाता। हमने पहचान चुके हैं कि नहीं जाता है, इसलिए क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस है। आप देखिए जिस चीज के बारे में बात होगी वो क्या होगा, सब्जेक्ट। बात किसके बारे में होगी, राम के बारे में, राम जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम, अकॉर्डिंग टू देयर राम। राम क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, राम डज। सॉरी क्लास, यहाँ पर आप नॉट और ऐड कर लीजिए, राम डज नॉट गो टू मार्केट। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, राम डज नॉट गो टू मार्केट। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और डब्ल्यूएच वर्ड्स। अच्छा, एक चीज में आपको कंफ्यूजन होती है कि जैसे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक, तो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको एक बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे अगर बीच में कहीं पर क्या लिखा होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। और अगर आपके कहीं पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है क्या वर्ड आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, तो ये क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, आप उसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखते हो।
और इसमें एज अ हेल्पिंग वर्ब डू या डज वर्क करती है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज वर्क करती है। अब जैसे यहाँ पर क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मीन्स ये होता है कि आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट्स व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। हम पहले डू या डज का यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर नेक्स्ट हम किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज, वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे मैंने इसमें लिख दिया, क्या when अपना कार्य करता है, ठीक। मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर क्या है, क्या पहले आ गया। अब देखिए हमें क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, क्लियर। अगर हमें तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो ये क्या है, वह, और यहाँ पर से हमें क्या पता, करता, करते यानी बॉय हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। तो ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डज। डज ही डू, कार्य करने की, डज ही डू। अब ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डज ही डू हिज वर्क, वर्क को कहते हैं वर्क। तो आपका ये सेंटेंस, ओके। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा, आप लोग फिर इतना नोट कर लीजिए। सो क्लास, आई होप आप लोग को इतना तो क्लियर हो गया होगा, और मैं आप लोग से कुछ मीनिंग्स भी डेली टू डेली दूंगी और आपको वो करते रहना है डेली लाइफ में। जैसे अवेक, अवेक मीन्स आपका होता है जागना, फिर आपका है अवॉइड। अवॉइड का मीन्स क्या होता है, रहना या, फिर आपका है बिकम। बिकम का मीन्स होता है होना। फिर आपका होता है बिगिन। बिगिन का मीन्स होता है आरंभ होना या किसी भी चीज का शुरू होना। फिर आपका है बाइंड। बाइंड का मीन्स होता है बांधना। आपको डेली सिर्फ 5 मीनिंग्स दूंगी और आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। लास्ट मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए हैं, जैसे जो मैंने आपको टेंस कराए हैं, आप लोग उसको कल रिवाइज करके आइएगा। और मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा चाहूँगी उसी बेसिस पे। आज मैं आपको सिर्फ अफर्मेटिव के क्वेश्चंस दूंगी और आपको वो करने हैं। सबका अफर्मेटिव का है, मैं खाता हूँ। दूसरा
तीसरा आपका सेंटेंस हो गया, हम पढ़ते हैं। तीसरा आपका सेंटेंस हो गया, लड़कियां नाचती हैं। फिर आपका सेंटेंस हो गया, बालक खेलते हैं। नेक्स्ट आपका सेंटेंस हो गया, लड़के दौड़ते हैं। जैसे ये आपकी सेंटेंस लिखे हुए, ठीक है क्लास। जैसे इसे ट्रांसलेट करना है, पहला है मैं खाता हूँ, तो इसकी क्या हो जाएगी, मैं क्या है, आई, मैं मीन्स आई, खाने की, सिंपल। इस तरीके से आपको ये जो 4 सेंटेंस है इसको आपको बनाना है। ओके क्लास, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और आज के लिए थैंक यू क्लास।